तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री और हमारे पास इसका टॉपिक है आज का हेस लॉ। अच्छा बच्चे, कंसेप्ट सुनना जी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में करवाएं, डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्टेंट ए है, आपने इसको कन्वर्ट किया लेट अस सपोज प्रोडक्ट डी में। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, आपने इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया। इसकी इंथैल्पी होती है डेल्टा एच। इंथैल्पी मतलब कितनी हीट चेंज आ रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट बनाने के बजाय आप पहले ए से बी बनाएं, बी से सी बनाएं, मतलब आपने बनाना डी है, आप डायरेक्ट बना लो या इनडायरेक्ट बना लो, डायरेक्ट बना लो या इनडायरेक्ट बना लो। तो अगर आप ए से बी बनाते हो, लेट अस सपोज एंथैल्पी डेल्टा एच 1 है, बी से सी बनाएंगे एंथैल्पी डेल्टा एच 2 है, और सी से डी बनाएंगे एंथैल्पी डेल्टा एच 3 है। तो डेफिनेशन ये है, अगर आप रिएक्शन एक स्टेप में करवाएं, जितनी हीट लॉस या अब्सॉर्ब होगी वो इक्वल होगी बाकी सारे स्टेप्स के सम के। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो या बहुत सारे स्टेप में आंसर निकालो, जो हीट चेंज आ रहा है, एंथैल्पी चेंज आ रहा है, वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि डेल्टा एच जो है वो बच्चे इक्वल आएगा इन सारों के सम के इक्वल, डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। ये बच्चे कंसेप्ट है हेस लॉ का, मैं भी डिफाइन करवाता हूं। इफ ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन single step or in many steps the enthalpy of reaction remains the same, which is that is the statement for Hess law. That is the statement of Hess law. केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, या तो उसको एक स्टेप में कराएं, और इन मेनी स्टेप या बहुत सारे स्टेप्स में करवाएं। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन द सेम, उसकी एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, सम इनका सेम रहेगा। और वी आल्सो राइट एज मैथमेटिकली वी राइट के समेशन ऑफ एंथैल्पीज इन साइकिल इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? देखो, अगर फर्स्ट करो इसका आंसर जो है, फर्स्ट स्टेप का आंसर 100 किलो जूल्स पर मोल आ रहा है, और इनको सबको ऐड करने के बाद भी 100 ही आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल हैं। जब मैं इसकी साइड चेंज करूंगा 100 माइनस 100, तो एंथैल्पी का सम ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। साइक्लिंग मतलब आप दोबारा यहां से वापस आ गए, दोबारा आप डी से ए में आ गए, तो एंथैल्पी का साइक्लिक समेशन मीन सारे स्टेप्स की एंथैल्पी का सम, अगर वो साइकिल में वापस आ रहा है टुवर्ड्स रिएक्टेंट अगेन, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? 0 आएगा। सब बच्चों को बात समझ आ गई? साइकिल का मतलब होता है आपने दोबारा साइकिल कंप्लीट किया, वापस आ गए, दोबारा रिएक्टेंट में वापस आ गए, तो उसका सम हमेशा 0 आएगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करते हैं। देखिए, लेट ए इज कन्वर्टेड इनटू डी, लेट ए इज कन्वर्टिंग इनटू डी। अब डायग्राम बना लें, ए से आप डी बना रहे हो, और इसकी एंथैल्पी है डेल्टा एच, और बच्चे आपने ए से बी में बनाया, बी को सी में कन्वर्ट किया, सी को डी में कन्वर्ट किया, और एंथैल्पीज आर डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3। तो लेट ए इज कन्वर्टिंग इनटू डी, आगे आप डायग्राम बना लोगे, फिर आप कहोगे देयर आर 2 मेथड्स। अब इसके 2 मेथड्स हैं। अच्छा, मेथड 1 कौन सा होगा? ए डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू डी, ए कन्वर्टेड इनटू डी विद एंथैल्पी डेल एच, ये इसका मेथड 1 है। अच्छा, मेथड 2 क्या होगा? लिखेंगे देयर आर 3 स्टेप्स, इसके 3 स्टेप कौन से हैं? स्टेप नंबर 1 स्टेप ए, स्टेप बी
स्टेप सी कौन कौन से बचे? पहला स्टेप क्या होगा, आप पहले ए से बी बनाएं, ए मूव्स टू बी विद एंथैल्पी डेल्टा H1, विद एंथैल्पी डेल्टा H1, और सेकंड स्टेप बी टू सी विद एंथैल्पी डेल्टा H2, और C टू D एंथैल्पी डेल्टा H3 बाय हेस लॉ। एंड पे लिखो बाय हेस लॉ। अब इन सारों को कंबाइन कर लो, क्या बनेगा बताओ? बाय हेस लॉ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेप की एंथैल्पी सारे स्टेप्स की एंथैल्पी के सम के इक्वल होगी। तो ये बच्चा आपका हेस लॉ की फाइनल स्टेटमेंट। एक बच्चे एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी। देखो, जस्टिफाई हेस लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आल्सो ड्रॉ एनर्जी ग्राफ। आपने एनर्जी ग्राफ भी प्लॉट करना है जी। C+O2 दैट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, और बच्चे इसकी एंथैल्पी गिवन है -393.5 किलो जॉल्स पर मोल, किलो जॉल्स पर मोल। अच्छा, फिर आपको सेकेंड रिएक्शन गिवन है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शंस गिवन है आपको, और ये दोनों बैलेंस भी करके दिए। डेल्टा H की बच्चे वैल्यू है दैट्स इक्वल टू -110.52 किलो जॉल्स पर मोल। आपको वैल्यूज गिवन है, रिएक्शन गिवन है। थर्ड गिवन है CO प्लस 1/2 ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और बच्चे आपको वैल्यूज गिवन है -282.98 किलो जॉल्स पर मोल। अब देखो, अगर हम इसको कैटेगराइज करें ना, आपने पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, आपने पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, और अब आप इन दोनों को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बना रहे हो। ठीक है, पहले कार्बन प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा O2 से मिली 1/2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो आपने हेस लॉ को प्रूव करना है। तो मुझे बताएं, ये एंथैल्पी डेल्टा H है, तो इसे हम क्या मानेंगे? डेल्टा H1, और इसे क्या मानेंगे? डेल्टा H2। डेल्टा H1 और डेल्टा H2 इन दोनों का सम ये आना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई हेस लॉ, अप्लाई हेस लॉ। व्हाट इज योर आंसर? जी बच्चा, आप हेस लॉ अप्लाई कर दो। क्या था कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ऑल द सब स्टेप्स। तो बच्चे वैल्यू पुट करते हैं, इट इज -393.5 किलो जॉल्स पर मोल, इट इज -110.52, और प्लस डेल्टा H2 -282.98। आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -393.5 इक्वल टू -393.5। हेंस प्रूव्ड। ड्रॉ एनर्जी ग्राफ, ड्रॉ एनर्जी ग्राफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी प्रोफाइल और एनर्जी ग्राफ। आप एक एनर्जी लाइन ड्रॉ करोगे, एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज ऑनवर्ड, और आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है डायरेक्ट मेथड से या दो स्टेप में। किससे प्रिपेयर करनी है? स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो? स्टार्टिंग कर रहे हो आप लोग कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे कंबाइन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, दे कंबाइन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। देखें, एंथैल्पी का साइन माइनस है, माइनस का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, माइनस का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। एरो नीचे आएगा, कितनी वैल्यू है? -393.5, 393.5 ये आपकी एनर्जी की वैल्यूज हैं इन किलो जॉल्स पर मोल। आपकी वैल्यूज हैं इन किलो जॉल्स पर मोल, ये आपने लेबल करना है। ये आपका डायरेक्ट स्टेप, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H -393.5, माइनस है तो एरो नीचे, अगर प्लस होता एरो ऊपर।
ठीक है, एंडो में ऊपर, एक्सो में लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा अब देखो जरा, आप दोबारा बना रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, आपने बनानी है, यू हैव टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक करें, स्टेप 1 पे आ जाएं। C+1/2O2 कार्बन मोनोऑक्साइड, डेल्टा H1 की वैल्यू है -110, माइनस है, एरो फिर नीचे आएगा, माइनस है, एरो फिर नीचे आएगा, तो क्या दैट कार्बन प्लस 1/2 ऑक्सीजन, कार्बन प्लस 1/2 ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसकी वैल्यू कितनी है जी? -110, -110.52 किलो जॉल्स पर मोल। अच्छा आगे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुकी थी, दोबारा 1/2O2 इसमें ऐड हो रहा है, दोबारा इसमें कौन ऐड हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुकी है, उसमें दोबारा ऐड हो रहा है 1/2O2, दोबारा ऐड कर रहे हो, और ऐड करने से क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीचे आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड के पास पहुंच गए, और एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है? -282, -282.98 किलो जॉल्स पर मोल, किलो जॉल्स पर मोल। ये भी देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अगर माइनस में है तो एरो नीचे आएंगे। चलो जी मैं रेस करूंगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आल्सो ड्रॉ एनर्जी ग्राफ। सब बच्चे क्वेश्चन लिख लो, आल्सो ड्रॉ एनर्जी ग्राफ। N2 plus O2 that combine to give 2NO, that combine to give 2NO, और बच्चे एंथैल्पी का साइन है +68 किलो जॉल्स पर मोल। N2 plus O2 that gives us NO, N2 plus O2 that gives you NO। अच्छा पहले वाले में NO2 है, NO2 की फॉर्मेशन वर्ड है डेथ स्टेप, डेथ स्टेप। N2 plus O2 gives us 2NO2, तो बैलेंस करेंगे तो ये आपका बैलेंस है जी, 2NO2 आ जाएगा। और स्टेप 1, डेल्टा H1 इज गिवन टू यू, दैट्स इक्वल टू +180 किलो जॉल्स पर मोल, ये भी आपका 180 प्लस में आ रहा है, किलो जॉल्स पर मोल। और बच्चे लास्ट वन है जो आपका NO बना है ना, जो आपका NO बना है, इसमें दोबारा ऐड करेंगे ऑक्सीजन, NO में दोबारा ऐड करेंगे ऑक्सीजन, तो आपका आंसर आएगा 2NO2। जब बैलेंस करेंगे तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। इट इज गिवन टू यू, डेल्टा H की बच्चे वैल्यूज हैं -112 किलो जॉल्स पर मोल। अप्लाई हेस लॉ, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। आप बना तो NO2 रहे हो ना, डायरेक्ट बना ले या इनडायरेक्ट बनाए, दोनों का सम उसके इक्वल आएगा, तो दैट्स इक्वल टू, वैल्यू पुट कर रहा हूं +68, डेल्टा H1 की वैल्यू 180 पॉजिटिव में, और इसकी वैल्यू -112 किलो जॉल्स पर मोल। इनको सॉल्व करें, आंसर क्या आएगा? +68 इक्वल टू +68, हेंस लॉ इज जस्टिफाइड, हेंस लॉ इज जस्टिफाइड। अच्छा जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एनर्जी ऑनवर्ड इंक्रीज, एनर्जी ऑनवर्ड इंक्रीज इन किलो जॉल्स पर मोल, इन किलो जॉल्स पर मोल। स्टार्टिंग कहां से किया आपने? स्टार्टिंग कहां से किया? स्टार्टिंग किया जी N2 प्लस O2 से, N2 प्लस O2 से स्टार्ट किया, ध्यान देना N2 प्लस 2O2 से स्टार्ट किया। अब देखो साइन प्लस में आ रहा है, साइन प्लस में ऊपर जाएंगे, प्लस का मतलब होता है ऊपर जाएं, तो ये ऊपर चले गए, और ऊपर जाने से आपका आंसर कितना आया जी? 2NO2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप चेक करो, +68 किलो जॉल्स पर मोल, +68, तो एरो ऊपर, वेरी गुड, 2NO आएगा, बैलेंस करना लाजमी है 2NO। अच्छा अब चेक करो, N2O2 दोबारा मिल रहे हैं और 2NO बना रहे हैं। अब यहां से आगे चल रहा हूं फिर दोबारा, चेक करो जरा, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? 2NO। आंसर +180 है, ये यहां पहुंच गए ऊपर आप, ये अब यहां पहुंच गए ऊपर। कितना आंसर है जी 2NO बनाने के लिए? +180, 2NO बन रहा है, आंसर प्लस है, लाइन इससे ऊपर जाने वाली है, ये आपका आंसर जी +180।
प्लस 180 किलो जॉल्स पर मोल। अच्छा लास्ट है, NO और O2 मिले आपस में, 2NO और O2 मिले और क्या बना दिया 2NO2। दोबारा 2NO2 बनाना है आपने, यहां पे वापस आना है, इधर इधर वापस आना है, ठीक है। और यहां बच्चे कितनी वैल्यूज हैं 2NO प्लस O2, दे कंबाइन टू गिव 2NO2, साइन -112, साइन -112 नीचे आ गए दोबारा, किलो जॉल्स पर मोल। मेरा ध्यान से देखो, इसको इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ कंप्लीट